अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम लोग देखेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। इससे पहले मैंने आप लोगों को वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में बताया, उससे पहले मैंने वेरिएबल्स के बारे में बताया। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आगे आप लोगों के जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग यूज़ करेंगे, हम अपने प्रोग्राम्स में वेरिएबल्स को लाजमी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें अपने प्रोग्राम्स में डाटा के साथ हमें डीलिंग्स करनी होगी, तो इसके लिए हम वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेरेशन क्या होती है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को डेफिनेशन नज़र आ रही है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की। इसको मैं पहले रीड कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल at the time of declaration is known as variable initialization। अब यहाँ पे वो ये क्या स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं कि डिक्लेरेशन के टाइम, किसकी डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम अगर हम वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर देते हैं तो उस स्टेप को क्या बोलते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ, डाटा टाइप क्या है, इंट है, और वेरिएबल क्या है, आपका रोल नंबर है। मैं ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अगर मैं इसी टाइम पे इसको वैल्यू भी असाइन कर दूं, ठीक है, यहाँ पे इक्वल साइन लगा के कुछ भी वैल्यू असाइन कर दूं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई। डिक्लेरेशन के टाइम पे अपने वैल्यू असाइन करनी है, तब इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को हम बोलेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। क्या कर रहे हैं हम, वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। ठीक है, आप मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या होती है, कन्फ्यूजन होती है कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है। तो ये माइंड में रखें कि इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अच्छा, एक काम हम इस तरह से भी कर सकते हैं, तो वो चीज़ आप लोगों की वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में नहीं आएगी। मैंने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद मैंने अगली लाइन में उसको वैल्यू असाइन की, ठीक है, यहाँ पे। तो ये चीज़ें, ये ठीक है, ये वाली चीज़ और ये क्या है, इनको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे। ये आप लोगों का ये है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। यहाँ पे आप लोगों की वेरिएबल इनिशियलाइजेशन नहीं हो रही, यहाँ पे हमने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया है, फिर उसके बाद हमने उसको वैल्यू असाइन की है। इस स्टेटमेंट को हम इनिशियलाइजेशन नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू क्या है, आपकी वैल्यू असाइन हो रही है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, ठीक है, क्या हो रहा है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, किसकी, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे आप लोगों की वेरिएबल डिक्लेयर के बाद जब हम वैल्यू को असाइन करते हैं तो इसको हम कहते हैं ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। ये हम लोगों की आगे भी यूज़ होगा, ये हम लोगों की असाइनमेंट स्टेटमेंट है। और ये जो इक्वल का ऑपरेटर है, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। यहाँ पर मुझे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोगों को ओरली बता देती हूँ कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। आई होप स्टूडेंट्स वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की आप लोगों को समझ आ गई होगी कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की नेक्स्ट जो स्टेटमेंट मैं आप लोगों को रीड करके बताती हूँ, इक्वल साइन इज़ यूज्ड, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी आप लोगों को, ठीक है, इंट, ठीक है, रोल नंबर। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन मैं दोबारा से टाइप कर रही हूँ, मैंने रिमूव कर दी, ठीक है। अब यहाँ देखें आप लोगों का ये इक्वल साइन है, यहाँ पे वही बात करें, इक्वल साइन को हम यूज़ करते हैं वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाने के लिए। और ये आप लोगों का वेरिएबल नेम है, ठीक है। वेरिएबल नेम इज़ रिटन ऑन लेफ़्ट साइड, ठीक है। आप लोगों की ये जो साइड है, ये आप लोगों की क्या है, लेफ़्ट साइड है आप लोगों की, ठीक है। और ये वाली जो साइड है आप लोगों की, ये आप लोगों की राइट साइड है। तो हम वेरिएबल जो नेम होगा वो हमेशा हम लोग लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हुए। और हम जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोगों की वैल्यू है, ठीक है, ये हम लोगों की वैल्यू है और ये हम लोगों का वेरिएबल है, ठीक है।
ये हम लोगों की डेटा टाइप है। तो यहाँ पे वो यही बता रहे हैं वेरिएबल नेम को हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे ये, ठीक है, और हम जो वैल्यू है इक्वल साइन के राइट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई। अगली स्टेटमेंट को मैं रीड करती हूँ। कंपाइलर ऑटोमेटिकली एलोकेट्स द रिक्वायर्ड मेमोरी फॉर द वेरिएबल व्हेन इट इज़ डिक्लेयर्ड। ये स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं तो कंपाइलर के लिए एक इन्फॉर्मेशन होती है। तो कंपाइलर क्या करता है, अकॉर्डिंग टू डाटा टाइप उस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट कर देता है जब हम लोग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। मेमोरी लोकेशन में ऑलरेडी कंटेन सम डाटा दैट इज़ मीनिंगलेस फॉर द प्रोग्राम। अब यहाँ पे दिस मीनिंगलेस डाटा इज़ नोन एज गार्बेज वैल्यू। यहाँ पे इस पॉइंट को आप ज़रा गौर से समझें। मेमोरी लोकेशन में ऑलरेडी कंटेन सम डाटा दैट इज़ मीनिंगलेस फॉर द प्रोग्राम। अच्छा, इसको मैं ऐसे आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, जब हम लोगों के क्या हुआ, वेरिएबल्स डिक्लेयर हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, देखें रोल नंबर का मैंने वेरिएबल्स, ठीक है, डिक्लेयर आप लोगों का किया था। तो आप ये यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ये वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किया, ठीक है। तो क्या हुआ, कंपाइलर ने क्या किया, इसको मेमोरी एलोकेट कर दी। कंपाइलर के लिए इन्फॉर्मेशन है, कहीं भी जहाँ भी उसको फ्री स्पेस मिली, फॉर एग्जांपल यहाँ 556 कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी है, ठीक है, तो बाकी आप लोगों की सारी स्पेस रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पे उसने उसको मेमोरी एलोकेट कर दी, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों की ये जो टेम्परेरी मेमोरी है, वेरिएबल्स जब आप तक आपका प्रोग्राम रन होता है तब तक वेरिएबल्स रहते हैं। जैसे ही प्रोग्राम आप लोगों का एंड होता है, ये वेरिएबल्स आप लोगों के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले से कोई वेरिएबल्स क्रिएट हुआ था तो वो वेरिएबल लॉस हो गया, लेकिन उसका डाटा पड़ा है, तो हमने एक नया वेरिएबल क्या किया, डिक्लेयर किया। तो आपके ठीक है, आपके कंप्यूटर ने उसको यहाँ पे हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया रोल नंबर का, यहाँ पे मेमोरी उसको एलोकेट कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्या आपकी पड़ी है, पहले से कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी है। तो वो गार्बेज वैल्यू अगर हम इस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ नहीं करते, ठीक है, फ़ौरन डिक्लेयर के टाइम, तो ये जो गार्बेज वैल्यू पड़ी है, तो जब भी अगर हम फॉर एग्जांपल ये तो रोल नंबर है, अगर हम लोग कोई और वेरिएबल लेते हैं, मार्क्स का वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं मार्क्स का वेरिएबल ले लेती हूँ। मार्क्स को भी क्या मिल जाएंगी, 2 बाइट्स मेमोरी में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका मार्क्स का वेरिएबल बन गया। तो आप लोगों ने क्या किया है, इसको इनिशियलाइज़ नहीं करवाया, तो इसमें कोई गार्बेज वैल्यू पहले से आपकी पड़ी थी मेमोरी में। तो क्या होगा, तो जब इस आप वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में किसी भी कंप्यूटेशंस के साथ, ठीक है, कोई भी फार्मूला लगाते हुए यूज़ करेंगे, अगर आपने इसमें वैल्यू एंटर नहीं की तो क्या करेगा, वो इस वैल्यू को उठाएगा और आपकी कंप्यूटेशन को परफॉर्म करेगा। इससे आपके जो रिज़ल्ट होंगे वो आपके रॉन्ग आएंगे, अनएक्सपेक्टेड आएंगे। तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि आप जब भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो साथ ही उसको वैल्यू असाइन कर दें, कोई भी वैल्यू असाइन कर दें। डेकोरेशन के टाइम पे कुछ भी आप लोग असाइन कर सकते हैं, तो इससे आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जो गार्बेज डाटा है वो आप लोगों का, आप उससे क्या कर सकते हैं, अपने आप को, ठीक है, प्रोग्राम में आप बचा सकते हैं। इससे आपके रिज़ल्ट्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के रिज़ल्ट नहीं आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे यही बात वो लोग कर रहे हैं कि मेमोरी लोकेशन में ऑलरेडी कंटेन सम डाटा, जहाँ पे, ठीक है, आपके वेरिएबल्स को मेमोरी असाइन हुई है, वहाँ पे मे बी सबसे कोई डाटा पड़ा हो दैट इज़ मीनिंगलेस, जो कि जिसका जो हमारे लिए मीनिंगफुल नहीं है। तो दिस मीनिंगलेस डाटा इसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। ये आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गार्बेज वैल्यू क्या होती है। तो इससे आपके प्रोग्राम में जो रिज़ल्ट आते हैं वो अनएक्सपेक्टेड आते हैं, कंप्यूटेशंस में स्पेशली, ठीक है। तो ज़रूरी यही है कि अपने वेरिएबल्स को आप डिक्लेरेशन के टाइम पे वैल्यू असाइन करें, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो ऑल वेरिएबल्स शुड बी इनिशियलाइज्ड टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, ठीक है स्टूडेंट्स। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की समझ आ गई होगी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिंटैक्स, मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। तो आप लोगों की जो सी लैंग्वेज है वो कुछ रूल्स को फॉलो करती है, हर चीज़ के लिए रूल्स हैं। वेरिएबल्स डिक्लेरेशन का रूल्स है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का रूल है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के रूल्स हैं। तो ये आपका जनरल सिंटैक्स है। रूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। हम टाइप,
ठीक है। यहाँ पे आप लोगों की डाटा टाइप कह लें इसको, यहाँ पे आप लोगों का वेरिएबल नेम आ जाएगा, टाइप नेम उन्होंने लिखा हुआ है, डाटा टाइप होगी यहाँ पे, वेरिएबल नेम होगा और साथ हम उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे। ये जनरल सिंटैक्स है आप लोगों का। टाइप नेम क्या है? डाटा टाइप, इट इंडिकेट्स द डाटा टाइप ऑफ द वेरिएबल टू बी इनिशियलाइज्ड, ठीक है। जिस वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज करना है उसकी डाटा टाइप है। डाटा टाइप कुछ भी हो सकती है, इंट, फ्लोट, कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, ठीक है, नेचर या अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डाटा, जो आपके डाटा की नेचर होगी। अगर आपका डाटा, आपका नंबर्स हैं, आपके इंटीजर्स हैं, आपका फ्लोट है, डेसिमल है, उसके मुताबिक डाटा टाइप होगी। करैक्टर है, स्ट्रिंग है। उसके बाद वेरिएबल नेम, ये तो आप लोगों को पता है कि ये वेरिएबल नेम है जिसको इनिशियलाइज करना है। इक्वल साइन यूज़ होगा, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी बोलते हैं, ये माइंड में रखें। ये असाइनमेंट ऑपरेटर आगे बहुत यूज़ होगा आप लोगों। ये वैल्यू है, ठीक है, जो आप लोग डिक्लेरेशन के टाइम वेरिएबल को असाइन करोगे, जिसकी वजह से हमारी ये पूरी स्टेटमेंट क्या कहलाती है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन के टाइम पे हम जो वैल्यू असाइन करेंगे उसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद वैल्यू असाइन कर रहे हो तो उसको हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन नहीं करेंगे। ये देखें, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। हमने एक डाटा टाइप इंट है, एक वेरिएबल नेम n है, उसको हमने 100 असाइन किया, ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। उसके बाद अगर हमने, ठीक है, एक ही डाटा टाइप के डिफरेंट वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है तो हम एक ही लाइन में कर सकते हैं, कॉमा से सेपरेट करके, ठीक है। इंट x = 50, अब y भी हमारा इंट टाइप का है तो कॉमा लगा के y = 75। इस तरह से हम अगर z भी हम इंट टाइप का रखने चाहते हैं, कॉमा लगा के z = कुछ भी हम असाइन कर सकते हैं 70। एक ही लाइन में हम सेम डाटा टाइप के डिफरेंट वेरिएबल नेम्स को यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन अगर हमारे वेरिएबल्स डिफरेंट डाटा टाइप्स के हैं तो हम उनको डिफरेंट लाइंस में हम यूज़ करेंगे। देखिए अब ये फ्लोट टाइप का एवरेज वेरिएबल है, हमने साथ ही डिक्लेरेशन के टाइम वैल्यू क्या है असाइन कर दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे हमने ग्रेड में देखें वैल्यू असाइन कर दी है, एक किसके टाइम पे? डिक्लेरेशन के टाइम पे। तो ये तमाम की तमाम ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन की भी आप लोगों को समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स के वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होती है। जब हम डाटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं और वेरिएबल नेम स्पेसिफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन के टाइम पे ही हम वैल्यू भी ये चीज़, ये जो इतनी सी चीज़ है ये हम लोगों की क्या है? डिक्लेरेशन है। अगर हम यहीं पे सेमीकोलन से एंड कर दें, लेकिन हम इसको सेमीकोलन से एंड ना करें, इक्वल लगा के हम वैल्यू भी असाइन कर दें डिक्लेरेशन के टाइम पे, तो हमारी ये क्या बन जाती है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बन जाती है। तो ये एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने लाजमी मुझे कमेंट्स में बताना है।